गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप अपने सीरीज के अंदर जो अपना तो थर्ड चैप्टर चल रहा था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर आज इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर थर्ड। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, ये अपना टॉपिक चल रहा था। तो इसमें कल अपने कौन कौन सा पढ़ा था? एक तो क्या पढ़ लिया था? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था। सबसे पहले क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज में देखा था ना अपना दो टाइप के चार्ज होते हैं। कौन से होते हैं इसके? दो टाइप के चार्ज, एक प्लस होता है, एक नेगेटिव होता है। तो ये क्या कहलाता अपना? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या कहलाता अपना? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो वायर्स के अंदर काम में आते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक करंट होता है, कोई भी कंडक्टर होता है वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है? फ्लो करता है। फ्लो करता है, जो फ्लो होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसको आई से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। और इसके जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। इसकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर यूनिट हो जाएगी इसकी एम्पियर। ठीक है, ये हो गया अपना। तो उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? कंडक्टर और इंसुलेटर आ गया था। फिर आपने क्या पढ़ा था? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, ये क्या हो गए? ये चालक हो गया और ये कुचालक हो गया। ये दो हो गए इसके अंदर। अब उसके बाद इस चीज में आपने देखा था, इलेक्ट्रिक सर्किट देख लिया था। जो घरों के अंदर जितने भी बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो जितने भी आपके जो डिवाइस कनेक्ट रहती है, जैसे पंखा है, तो क्या आ गया? इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया। ठीक है, तो वो क्या आ गया? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया। अब इसके बाद अपने जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे? इसके अंदर दोनों में आ जाएगा अपना विद्युत शक्ति। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। मतलब आज जो पढ़ेंगे ये थोड़ा अपना जो केमिकल इफेक्ट्स है, इसमें ये चीजें अपन क्या कर ली थी? कल रीड कर ली थी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर, यानी क्या जाएगा? विद्युत शक्ति। इसी सीरीज में आप इस पॉइंट में आगे देखेंगे। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पावर लिखेंगे या फिर लिखेंगे विद्युत शक्ति। इसमें आज का क्या टॉपिक हो जाएगा? विद्युत शक्ति। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक ठीक है, विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो अपन मतलब इलेक्ट्रिक पावर मतलब अपने घरों में जो कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कितनी घर में कंज्यूम होती है, वो क्या कहलाती है? अपनी विद्युत शक्ति कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ में जो अपना सर्किट आ गया ना, विद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं।
ठीक है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको क्या लिख देंगे, इट इज ए डिफाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम इन सर्किट पर यूनिट टाइम। देखो इसका क्या हो जाएगा, अब इसको क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined, it is the defined as the amount of electric, it is defined the amount of electric charge, ठीक है, it is defined as the amount of electric charge, so energy consumed in circuit per unit time। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये आ गया। पर यूनिट टाइम में जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है वो कितनी कंज्यूम होती है पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति, ठीक है, क्या जाएगी इसकी, वाट, या ठीक है। तो ये क्या जाएगी, इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी भी। ये यूनिट पर्टिकुलर ध्यान रखना, ये एसआई की बात कर रहा है, ये वाला एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या जाएगी, वाट। अब बंद कर, गेटी बंद कर दे, हाँ पिया गेटी बंद कर दे। ठीक है, अब देखो, अब इसका अब वाट है। अब ये तो देखो क्या होगा, अपने जो जितने घर में जो बिल आता है वो इसी के अकॉर्डिंग आता है, तो ये तो इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, वाट हो गई। अब इसको देखो अपने कॉमर्शियल में कैसे यूज लेते हैं, मतलब अपने जो व्यापार होता है, व्यापारिक स्तर पर इसको किस तरह से मापा जाता है, कैसे इसको जो यूनिट को कंज्यूम करके लिखा जाता है, वो देखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब देखें, यहाँ पर देखें कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो पहले देखेंगे वाट। वाट होता क्या है, मतलब अगर एक वाट में आ जाएगा, जैसे एक वाट के लिए मैं बोलूं 1 वाट, क्या जाएगा आपका, इसकी एनर्जी अपॉन टाइम, कितनी मतलब एनर्जी कंज्यूम हुई और कितने टाइम में हुई। देखो ये क्या बोला, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है, मान लो एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो क्या आएगी, एनर्जी कंज्यूम कितने टाइम में, अपॉन टाइम। तो ठीक है, एक वाट क्या चाहिए, वाट कैसे मेजरमेंट होता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है और वो कितने टाइम में हो रही है, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। जिससे क्या करते हैं अपन, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होता है ना, उसको मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। तो देखो एनर्जी की यूनिट किस में करते हैं, जूल में, तो क्या लिखेंगे एनर्जी को, जूल। और यह आ जाएगा अपना टाइम को किसमें लिखते हैं, सेकंड में। ये सेकंड आ गया, ठीक है, जूल अपॉन क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये अपना आ गया, ठीक है। तो मतलब एक वाट कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई और वो जो एनर्जी कंज्यूम हुई उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। एंड द कंज्यूम ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, वाट के। अब इसको देखो, इनकी यूनिट लिखेंगे, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की उसको किसमें मेजरमेंट करते हैं, सेकंड में। तो जूल अपॉन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इसकी क्या बन गया अपना, वाट बराबर जूल अपॉन
सेकेंड। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो या इधर देखो, अब जैसे 1 वाट का निकालना है, तो 1 वाट जो इलेक्ट्रिसिटी पावर कब निकला, जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम होती है, तो कितना वाट हो जाता है, 1 वाट। तो क्या जाएगा, इधर देखेंगे, देखो 1 वाट के लिए क्या कहेंगे, एक जूल एनर्जी 1 सेकंड में अगर कंज्यूम होती है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पावर निकलेगी, 1 वाट। ठीक है, 1 वाट के लिए। ठीक है, मतलब 1 वाट इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए क्या होगा, 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में अगर कंज्यूम होती है, मतलब 1 सेकंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है तो वो कितने के पावर के बराबर होती है, उसका पावर कितना हो जाएगा, 1 वोट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो अपना इसका यूनिट आ गई, ऐसा यूनिट वोट होगी, वोट किसके इक्वल होगी, ये वाली। अगर एग्जाम में आपको ये देते तब भी सही है, अगर इसका रेशियो देते मतलब जूल अपॉन सेकंड देते तब भी क्या होगा, यही सही होगा। तो यहां पर वो ये भी लिख सकता है, जूल अपॉन सेकंड। ठीक है, तो ये क्या, जूल अपॉन सेकंड का ही रेशियो है वॉट, ये वॉट है। तो 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है तो वो किसके इक्वल होती है, 1 वाट की। मतलब उस समय अपने 1 वाट एनर्जी क्या हो गई, खर्च हो गई। ठीक है, अब देखो इसका कॉमर्शियली है, क्या जाएगा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, एक बार ये देखो, उसके बाद वो लिखते हैं। अब देखो ये हो गया, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई वाट, ये जूल अपॉन सेकंड हो गई। ठीक है, तो 1 वाट के लिए क्या लिखेंगे, 1 सेकंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है तो किसके इक्वल होती है, 1 वाट के। अब देखो उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या लिख देंगे विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक। आ गया, क्या आ जाएगा, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक। क्या लिख देंगे इसको, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, ये आ गया आपका। ठीक है, तो कॉमर्शियल ये क्या आ गया, कॉमर्शियल यूनिट आ गई आपकी, कॉमर्शियल यूनिट। अब देखो, अब विद्युत शक्ति का जो मतलब अपने जो बिल वगैरह आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो किस तरह से मेजरमेंट होके आता है, अब वो देखेंगे इसके अंदर। देखो इसमें अपन को पता है वो आता है अपने वॉट में, मतलब जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वो किस में आती है, किलोवाट। ठीक है, अपने घरों के अंदर जो बाहर या अंदर जो मीटर लगे हुए होते हैं ना, उनमें आप देखना जो अपनी यूनिट आती है वो उसके आगे KWS लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, किलोवाट। ठीक है, इसका मतलब होता है किलोवाट हावर, मतलब 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। अब इसको कॉमर्शियल में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे अपन, किलोवाट को तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, वॉट के अंदर। ठीक है, किलोवाट को तो कर देंगे सिर्फ वॉट के अंदर, और हावर को किस में कर देंगे, मिनट में, और मिनट को किस में कर देंगे, सेकंड में। तो देखो सबसे पहले 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को कंज्यूम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 वॉट, ये आ गया। ये हावर है, हावर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। तो 1 हावर में कितनी हो जाती है, 60 मिनट हो जाती है। ठीक है, अब अभी आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है वो एनर्जी अपॉन क्या होती है, सेकंड में होती है, जबकि ये क्या है, मिनट है। तो इस मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे 1000 वॉट इंटू
60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा 1000 इंटू वोट सेकेंड। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा अपने 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड। अब देखो इसको क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया। अब देखो इसको और छोटी करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 36 को पॉइंट में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 36 पॉइंट इंटू 10 की पावर 6 जूल, या ठीक है। तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया 1 किलोवाट आवर, किस में कन्वर्ट हो गया आपका जूल के अंदर। ठीक है, ये आ गया। ये देखो वॉट सेकंड ही है, ये क्या है वॉट सेकंड है, तो वॉट सेकंड को क्या लिख देते हैं, जैसे को यहां लिख दिया वॉट सेकंड। ठीक है, वॉट सेकंड को क्या लिख देंगे जूल लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 किलोवाट बराबर कितना हो गया अपना 1 किलोवाट आवर बराबर कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से जूल होती है। ठीक है, ये अक्सर सीधा डायरेक्ट यही आ जाता है, यही एग्जाम में क्या देते हैं, दे देता है कि 1 किलोवाट इक्वल होता है किसके 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब ये आ जाए ना तो भाई इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। कई बार क्या करता है इसी यूनिट में क्या करता है चेंजमेंट कर देता है, जैसे यहां से चेंजमेंट कर देगा तो क्या लिख देगा, ये देखो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 है, तो क्या जाएगा देखो कई बार एग्जाम में क्या अलग अलग दे देगा, ये इस तरह का दे देगा, ये दे दिया, या आपको इस तरह का दे के ये दे दिया, या फिर क्या करेगा ये देके ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद या तो फिर ये दे देगा, आ गया ये दे दिया, तो ऐसे टाइप का दे देगा। तो इसमें क्या करना आपको ध्यान में रखना कौन सा वाला हो जाएगा अपना ये वाला हो जाएगा, तो आपको ये पॉइंट वगैरह क्या रखना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है, जूल को वाट सेकंड में भी कन्वर्ट करती है, वाट सेकंड की एक यूनिट क्या हो जाती है जूल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रा है, तो 1 किलोवाट होता है। इस 1 किलोवाट को क्या करा अपन ने ऐसे कन्वर्ट किया, इसके अंदर क्या कर दिया कन्वर्ट करा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो ये किलोवाट होता है ना, किलोवाट को 1 किलोवाट को इधर लिख देते हैं, इधर ऐसे लिखते हैं इस वाले में 1 किलोवाट इक्वल 1000 वाट, ये होगा। ठीक है, तो इसको 1 किलोवाट को क्या कर दिया 1000 से कन्वर्ट वाट में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करा मिनट में क्या होता है 1 आवर बराबर 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये चेंजमेंट करा, क्योंकि अब देखो यह वॉट सेकंड हो गया, वॉट सेकंड क्या हो गया अपना जूल हो गया, तो 1 किलोवाट आवर में कितना हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से जूल हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया। अब इसके बाद देखो अपन चलेंगे एलईडी, आजकल जो एलईडी का काफी चलन है, तो एलईडी क्या चीज है उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, अब देखो अब देखो अपना कौन सा आ गया एलईडी आ गया। एलईडी अब यहां टॉपिक आ जाएगा अपना एलईडी, इसका क्या बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब लाइट इमिटिंग डायोड।
ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये आ गया, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखो, क्योंकि देखो इसी से क्या बना है, इसी की शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई, एलईडी, एलईडी, ये बना लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये कैसी डिवाइस होती है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करती है, कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। तो डायोड होते हैं, जो एलईडी होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसमें कन्वर्ट कर देती है, लाइट एनर्जी में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। दिस क्या लिखेंगे कि यह वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। होती है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो द डिवाइस विच कन्वर्ट्स, क्या जाएगा, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी and convert electric energy into light energy, ठीक है। The device which converts electric energy into light energy is called LED। तो इसको क्या बोल देंगे, LED बोल देंगे। into light energy is called क्या जाएगा आपका, LED आ जाएगा, ठीक है। is called of LED, ठीक है। क्या जाएगा, एलईडी का मतलब क्या जाएगा अपना, लाइट इमिटिंग, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये देखो जितनी भी अपने जो जिससे जितनी भी युक्ति होती है, जितनी भी डिवाइस होती है जिससे अपन को लाइट मिलती है, वो सारी इसी पे प्रोसेस करती है। सारी एलईडी तो नहीं होती, लेकिन वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। पहले जो बल्ब थे, बल्ब है वो एलईडी तो नहीं है, लेकिन वो बल्ब भी क्या करते थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में करते थे, लाइट एनर्जी में। फिर अपने सीएफएल आई, सीएफएल भी क्या करते थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। फिर सीएफएल से कम वाट पे आई क्या होती है, एलईडी। एलईडी भी क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो ये उस टाइप की डिवाइस होती है। अपन यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड को पढ़ रहे हैं, यानी एलईडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलईडी भी क्या है, जो क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परावर्तित कर देती है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा देख लो, इसका जो यूज वगैरह होते हैं वो देखते हैं। जैसे कहाँ कहाँ ये काम में आती है, जैसे इंफ्रारेड एलईडी आर यूज इन द बल्बल एटम सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसका यूज वगैरह देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इनके क्या यूज होते हैं, एक दो देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे टीवी आ गया, स्मार्टफोन आ गया, फोन बैक लाइटिंग आती है। देखो जैसे आता अपना, इसका यूज क्या जाएगा, उपयोग या यूजेज, ठीक है। तो क्या जाएगा, टीवी एंड स्मार्टफोन बैकलाइटिंग, ठीक है। टीवी स्मार्ट के पीछे की जो लाइट होती है ना, बैकग्राउंड वाली लाइट होती है, उसमें कौन सी आती है, एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में आ जाएगी अपने, इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है प्रकाश,
ठीक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है, ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये आ गया। और अब इसके अलावा देखो क्या कहता है, एलईडी आर यूज इन द इंडिकेटर लैंप इन रेडियो रिसीव्स एंड द अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आ जाएगा। तो क्या जाएगा, एलईडी आर यूज एलईडी आर यूज इन एट द इंडिकेटर लैंप इन रेडियो, यूज इन इंडिकेटर लैंप रेडियो, इंडिकेटर लैंप रेडियो क्या जाएगा, एलईडी आर यूज इन द इंडिकेटर लैंप रेडियो, इंडिकेटर लैंप इन रेडियो रिसीवर्स। ठीक है, रेडियो रिसीवर्स, ठीक है, एलईडी आर यूज इन इंडिकेटर एंड रेडियो लैंप रेडियो रिसीवर्स के तौर पे इसका क्या जाता है, इसका एलईडी लाइट का क्या जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, जैसे इंफ्रारेड एलईडी यू आर यूज इन द बगलर एटम सिस्टम, एक बगलर एटम सिस्टम होता है उसके अंदर भी एलईडी का यूज किया जाता है। किसमें आ जाएगा, बगलर एटम सिस्टम के अंदर, बगलर सिस्टम में। ठीक है, बर्गलर एटम सिस्टम के अंदर भी एलईडी का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जितने भी आप रिमोट कंट्रोल होते हैं ना, टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें भी क्या होता है, ये अपना क्या आता है, एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए। एलईडी की हमेशा क्या पूछेगा, फुल फॉर्म पूछता है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होती है। ठीक है, रिमोट और स्मार्टफोन के अंदर बैक लाइट के तौर पे काम आती है, ऑप्टिक कम्युनिकेशन के तौर पे काम आती है। एलईडी आर यूज द इंडिकेटर लैंप इन रेडियो रिसीवर्स के तौर पे काम पे आती है। ठीक है, उसके बाद बगलर एटम सिस्टम के अंदर भी क्या है, काम में आती है। ठीक है, ये बगलर जो एटम सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है, आप इसको क्या कहते हैं, चारे सूचक घंटी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं चारे सूचक घंटी। क्या जाएगा, ये चारे सूचक घंटी के तौर पे इसमें एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है, चारे सूचक घंटी। इसको लिखते हैं चारे सूचक सारे सूचक घंटी के अंदर क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अपना ये आ गया। अब इतना एलईडी का तो इतना ही था बस, एलईडी का यही है। ठीक है, तो इसी ये एलईडी का टॉपिक इतना ही था, ये अपना ये एलईडी वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार जो भी आप डाउट नोट डाउन करना कर लो अभी, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो उसके बाद क्या आ जाएगा अपना विद्युत धारा का, अब आएगा अपना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब चलेगा इससे रिलेटेड अपना जो टॉपिक था वो क्या कर रहा है, अब आएगा विद्युत धारा का प्रभाव। देखो अब यही टॉपिक अपना जो है, ठीक है ना, अभी ये टॉपिक जो चैप्टर का नाम है यही आएगा। अब क्या जाएगा अपना विद्युत धारा का, विद्युत धारा का
रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या कहलाता है? जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव्य से होकर प्रभावित होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो क्या होगा? जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव्य से होकर प्रभावित होती है, जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव्य से, क्या लिखेंगे? जब विद्युत धारा Today class will be 4 p.m. So start for the class. प्रभावित होती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उसे ही हम करें ठीक है, क्या आ गया? जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव्य से होकर प्रभावित होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आप देखो इसके अलावा क्या कह रहा है? अब इसमें क्या गया? सेल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक करंट जो है रासायनिक प्रभाव का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, इसको वैसे ही लिख देते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड्स देन केमिकल चेंज टेक प्लेस, दिस कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर एग्जांपल ए सेल। ठीक है, इसमें लिख देते हैं द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, क्या लिख देंगे? The electric current is pass through a conducting liquid. ठीक है, the electric current is passed through a conducting liquid. Then chemical change take place. Then the chemical change takes place. ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या जाता है वहां पर होता है, तो ये क्या कहलाता है? दिस कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या कहलाता है आपका? दिस कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या जाएगा? सेल। ठीक है, सेल में देखो जब करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर केमिकल होता है, वो लिक्विड होता है, उस लिक्विड के से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। जैसे इस लिक्विड से करंट फ्लो होता है तो उस केमिकल की जो केमिकल परिवर्तन उसके अंदर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज होता है, तो वो विद्युत धारा का क्या कहलाता है? रासायनिक प्रभाव कहलाता है। मतलब जिस डिवाइस के अंदर, ठीक है, जिस युक्ति के अंदर अगर करंट फ्लो करते हैं, अगर करंट फ्लो करने से अगर उसका केमिकल चेंज प्रभाव परिवर्तित होता है, ठीक है, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन परिवर्तित होता है, बदलता है, तो उसी के क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। यानी करंट के साथ उसका जो केमिकल इफेक्ट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इसमें देखो अब अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आता है? सेल आता है। ठीक है, सेल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। ठीक है, अब देखो सेल क्या करता है? सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू
लाइट एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट के तौर पे भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, द सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, देयर आर टू काइंड्स, ठीक है। तो सेल क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। मतलब रासायनिक परिवर्तन को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा बदलता है, ठीक है। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। अब ये जो अपने जो सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक प्राइमरी सेल होता है, दूसरा सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब सेल में, सेल के अंदर क्या होते हैं, रोड्स वगैरह होते हैं, छड़े होती है। सेल में क्या होती है, रोड्स होती है, यानी छड़े होती है। सेल के अंदर क्या होती है, छड़े या रोड्स होती हैं, ठीक है, जिनको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोल देते हैं। जिनको क्या कहते हैं, होती है, क्या कहते हैं इनको, जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। जो छड़े रोड्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये हिंदी में भी इलेक्ट्रोड्स ही होता है, इंग्लिश में भी क्या रहते हैं, इसको इलेक्ट्रोड्स ही कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो ये आगे छड़े आगे, इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये देखो ठीक है। तो छड़े होती है उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब ये सेल क्या होते हैं, अपने दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है और एक सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है। अब इनके प्राइमरी देखेंगे और सेकेंडरी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपना, प्राइमरी सेल, ठीक है। एक बार इसको क्या कर लो, आप नोट कर लो, फिर उसके बाद सेल के टाइप देखेंगे। ठीक है। अब टाइप ऑफ सेल्स क्या कर देंगे, काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो टाइप कितना देंगे, टू टाइप, ठीक है। टू टाइप्स में अपने कौन से हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सेल के प्रकार, सेल के प्रकार। पहला कौन सा आएगा, प्राइमरी, प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल, इसको बोलते हैं द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राइमरी इसको बोलते थे प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल हो जाएगा, प्राथमिक सेल हो जाएगा। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी। तो कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी, प्राइमरी सेल किया जाएगा सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है। ये आ जाएगा अपना कौन सा, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल आ जाएगा और सेकेंडरी सेल हो जाएगा। अब देखो दोनों ही सेल्स का क्या काम करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है,
अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कैसी होती है, इरिवर्सल। इसमें जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, इसकी जो प्रोसेस होती है प्रक्रिया प्रक्रिया या प्रोसेस, ये कैसी होती है, इरिवर्सल। इरिवर्सल इरिवर्सल होती है, ठीक है। प्राइमरी सेल होते हैं, इनकी जो होती है ये कैसी होती है, इरिवर्सल होती है। जबकि द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ये रिवर्सल होते हैं। ये कैसे होते हैं, रिवर्सल होते हैं। और ये जो होते हैं इनकी प्रक्रिया प्रोसेस कैसी होती है, ये कैसे होते हैं, रिवर्सल रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय होती है और ये अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय, ठीक है। तो ये टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी इसको प्राथमिक सेल कहते हैं, और द्वितीयक या सेकेंडरी सेल होते हैं। इनमें जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इरिवर्सल या अनुत्क्रमणीय होती है। इनके अंदर जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, रिवर्सल या उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला जो होता है ना अपना प्राइमरी सेल, ये तो कौन से होते हैं, जैसे घड़ी वाले, घड़ी में रिमोट में आते हैं। मतलब अगर एक बार ये डिस हो गए उसके बाद ये काम में दोबारा चार्ज नहीं होते, तो इनको बाद में क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। अब उसके बाद इसमें नए ही इस्तेमाल होते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, जैसे कैमरे वाले जो सेल आते हैं, या जो अपने बैटरी आती है, ठीक है, घरों में जो इन्वर्टर बैटरी आती है, जो गाड़ियों में जो बैटरी आती है, वो सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी सेल में आते हैं। क्योंकि अगर वो डिस हो जाते हैं दोबारा इनको चार्ज किया जाता है, तो इसलिए इनकी प्रोसेस कैसी होगी, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल। और जबकि इसकी कैसी होगी, इरिवर्सल या अनुत्क्रमणीय। एक बार अगर डिस हो गए तो उसके बाद दूसरे नए इस्तेमाल होंगे। इसमें क्या होता है, ये डिस होते हैं दोबारा इनको चार्ज करके जाता है और दोबारा इनको प्रोसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने सेल के टाइप्स हो गए, 2 टाइप के हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। आज को इस जितना ये टॉपिक आज इसको यही विराम करते हैं, स्टॉप करते हैं। बाकी का जो है वो अपन कल करेंगे। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।